I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janta Chowk, Purnia, Bihar. This period is for class 8, subject maths, topic square root by the prime factorization method. Class 8, subject maths, topic square root by the prime factorization method. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you. Student, in previous class you have just discussed about square and square root. तो आपने प्रीवियस क्लास में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आपने डिफाइन भी किया था और आपने यह भी जाना कि जो स्क्वायर रूट हम जो फाइंड करते हैं टू मेथड से, फर्स्ट क्या बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन मेथड भी कहिए। तो आपको आज हम डिस्कस करेंगे ये स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्क्वायर रूट के बारे में आपको जानना है। यू हैव टू नो अबाउट स्क्वायर रूट। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट? हियर इज द definition. Square root, the square root of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as the product. फिर से सुनिए, square root, the square root of a number x is that number which when multiplied itself gives x as the product. तो आप देख लीजिए कि आपका जो 25 है और उसका जो रूट आया 5 आया, तो x के रूप में आपका क्या है 25 है और इसका जो आपका स्क्वायर रूट आया 5 है। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देख लीजिए ब्रैकेट में 5 × 5 25। तो ऐसी नंबर ज्ञात करना है कि उसको फिर उसी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं वही प्राप्त हो जाए। तो हमने किसका स्क्वायर रूट निकाला 25 का, क्या आया स्क्वायर रूट 5 आया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25। तो आपने स्क्वायर रूट के बारे में जाना। तो इन प्रीवियस क्लास यू ऑल्सो न्यू दैट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी आपने जाना। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। जैसे आप 16 का निकालते हैं रूट तो 4 आता है, उसी तरह 69 का आप निकालते हैं तो 13 आता है। तो देख रहे हैं यह 169 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 144 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? तो इसका जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हैं तो क्या होता है 12 × 12 = 144। तो आपने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जान लिया। तो और आपने यह भी जाना कि स्क्वायर रूट क्या है। तो अब आपका जो प्रीवियस क्लास में आपने जो डिस्कस किया था उसी पर बेस्ट उसी एक्सरसाइज से जो आपका सॉल्व क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप देखिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको जो गिवन नंबर है 200, ये नंबर क्वेश्चन और ए में 225 और बी में क्या है 441 441। तो इसका आपको जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यही आपका क्या हो गया यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन के रूप में हमने क्या लिखा 225 रूट
इक्वल टू आपने रफ वर्क में कीजिए, ये देख लीजिए यह 225 है, यह 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है, क्योंकि देख लीजिए 5 + 2 = 9 हो गया, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9, 9 डिविजिबल बाय 3 से, इसलिए डिविजिबल होगा 3 से। तो आपने 3 से इसको डिवाइड किया तो 75 आया। फिर यह डिविजिबल है 3 से, तो फिर आया 25, और 25 आपका डिविजिबल है 5 से। तो देयरफॉर 2 2 5 225 रूट इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5। हम इसको पेयर लगाते हैं, 3 स्क्वायर + 5 स्क्वायर इक्वल टू, अब जब हम आ रहे हैं रूट में तो हम पेयर में से एक लेते हैं, तो क्या होता है 3 × 5 = 15। आप चेक कर सकते हैं, 15 × 15 = 225। यू कैन check yourself and you have to do also rough work। यहाँ जो रफ वर्क क्या है, इस तरह रफ वर्क करिए। ये कोई मैजिशियन जादूगर नहीं है कि आप लिख देंगे, तो आपको करना है, और तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपको सॉल्व करना है इसी मेथड से। सबका ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो उसके उसी के तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कहेगा, लॉन्ग तो उस रूप से आपको करेंगे। अभी जो क्वेश्चन में कहता है उसको करना है आपको। तो आपने क्या देखे, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में जाना। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 में बी देख लीजिए, 441, इट मीन्स 441 का आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो आपको बाय द मेथड फैक्टराइजेशन, तो आप देख लीजिए 441 को हमने यहाँ फैक्टर यहाँ रफ वर्क में किया, 441 देख लीजिए 448 + 1 तो 9 होगा। ये आपका 3 से डिविजिबल होता है, 3 से डिवाइड किए तो इसका आपका आ गया 147। फिर देख लीजिए 7 4 11 1 12, फिर यह 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड किए तो हो गया 49, और 49 जो है 7 से है, तो इसलिए 7 हो गया। तो नीचे आ गया आपका 7। तो क्या देखे कि 441 रूट इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7, तो पेयर में आए, तो पेयर में क्या किए 3 स्क्वायर × 7 स्क्वायर इक्वल टू 3 × 7 इक्वल टू 21। तो रूट ऑफ 441 इक्वल टू 21। यू कैन गेट आंसर 21 × 21 इक्वल टू 441 आप चेक कर सकते हैं। तो आपका हो गया बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ आपका वर्ड्स में कुछ दिया हुआ है प्रॉब्लम, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained। क्या कहता है, find the smallest number by which 252 must be multiplied। 252 दिया हुआ है, इसमें कौन ऐसी संख्या नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो फिर उसका आपको रूट निकालना है। तो क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच 252 must be multiplied to get a perfect square। also find the square root of the perfect square so obtained। तो आपने क्वेश्चन को आप समझा, क्या समझे, हमको एक नंबर दिया हुआ 252, उसको देखना है आपको कि यह किस डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। फिर जब वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उस का भी आपको स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देख लीजिए आपको सॉल्यूशन में लिखे हैं, तो क्या है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में 252 इक्वल टू देख लीजिए रफ में 252 इट इज डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड किया तो 126 गया। फिर यह 2 से डिविजिबल है तो 2 से आया तो 63 आया। फिर यह 63 6 + 3 9 है, 9 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है, इसलिए 63 इज डिविजिबल बाय 3। सो वी हैव टू डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड करने में 63 आपका 28 आया, 21 आया, सॉरी 21 आया। तो आपका
21 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो आपका 7 आया। तो क्या देखते हैं कि 252 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो आप क्या देखते हैं इसमें कि 2 का पेयर आ गया, 3 का पेयर आ गया, 7 का पेयर आ गया। तो आप देख रहे हैं आपको 7 का पेयर के लिए एक 7 और अगर हो जाता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। तो आप देख लीजिए, तो लिखे हैं टू बी परफेक्ट स्क्वायर 1 more 7 इज रिक्वायर्ड। टू बी परफेक्ट स्क्वायर 1 more 7 इज रिक्वायर्ड। अगर हम 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह भी पेयर में आ जाएगा। सो नंबर इक्वल टू 7, एक आंसर आपका यह आ गया, जो आपको कहा क्वेश्चन में आपको पूछा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 252 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका एक 2 इसमें आंसर आएगा, एक आएगा वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई एक होता है कि मल्टीप्लाई करके जब आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो उसका भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देख लीजिए एक आंसर आपका 7 आ गया। अब अगेन आपने 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो देख लीजिए 252 मल्टीप्लाइड बाय 7 का रूट। तो रूट हम फाइंड किए तो क्या किए, रूट मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 1764। फिर इसका रूट, तो फिर इसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखेंगे 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7 होगा। तो पेयर में हम किए तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, फिर उसमें से एक एक लिए तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 42। तो आपका जो परफेक्ट स्क्वायर था उसका जो स्क्वायर रूट हो गया आपका 42। टू आंसर हो गया इसका 7 और 42। तो इसलिए 2 बार आंसर लिखा गया है। तो आपने इसमें क्या देखा, कि आपने इसमें देखा कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो नो आई सेल दिस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।